बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। 5 सितंबर से बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्तें आ रही हैं और इन नई किस्तों के शुरू होते ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ भी लाई जा रही हैं और इस हवाले से आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि अब नई किस्त से सिर्फ 3 किस्म के लोगों को पैसे मिलते रहेंगे, बाकी तमाम लोगों के पैसे बंद हो जाएंगे। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं तो अब आपके पैसे बंद हो जाएंगे, आपकी जगह पे नए लोगों को अहल करके उन्हें पैसे जारी किए जाएंगे। तो आपके पैसे कब तक बंद किए जा सकते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे बंद होने वाले हैं या नहीं, या पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो ये सब कुछ आसान तरीक़ेकार के जरिए आप खुद चेक कर सकते हैं। वो तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अगले महीने से किन लोगों की किस्तें जारी की जाएंगी और ये किस्तें कितनी होंगी। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13,500 रुपए की नई किस्त जो आ रही है वो मुख्तलिफ मराहिल में जारी की जाएगी। मतलब जैसा कि इससे पहले किस्तें जारी होती रही हैं, पहला मरला शुरू होता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह, या फिर आपको एक ही मरला में तमाम बेनिफिशरीज को ये पेमेंट्स भी दी जाएंगी। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जैसा कि इससे पहले आप अब तक हालिया किस्त दुकानों से वसूल करते आए हैं, रिटेलर शॉप से वसूल करते आए हैं, तो अब ये रिटेलर शॉप्स और दुकानों वाला सिस्टम बंद करके आपको फिर से लाइनों कतारों में लगना पड़ेगा, फिर से इंतजार करना पड़ेगा। कई दिन तक इंतजार करने के बाद आपको ये किस्तें जारी की जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंप साइट सिस्टम की। तो आपकी आने वाली किस्त जो है वो आपको कैंप साइट से मिलेगी, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें घर बैठे पेमेंट्स मिल जाएंगी उनके डिजिटल वैलेट्स में। तो इस हवाले से मजीद तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है, तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी और अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हुकूमत का एक बेहतरीन फैसला ये भी हुआ है कि अगस्त में तमाम उन लोगों की किस्तें क्लियर कर दी जाएंगी जो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अपनी किस्तें अभी तक उन्होंने वसूल नहीं की हैं, या किसी बेनिफिशरी के अकाउंट में कोई मसला था और उसके पेमेंट्स वापस चली गई थी, अब दोबारा से उनके अकाउंट्स में आ चुकी हैं। तो उन खवातीन की भी पेमेंट्स जो हैं अगस्त में ही क्लियर कर दी जाएंगी। मतलब इसी माह के आखिरी दिनों तक आपकी तमाम तर पेमेंट्स आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएंगी और आपने फौरन वो पेमेंट्स वसूल करना होंगी। इसके बाद जो है कुछ लोगों की यही आखिरी किस्तें होंगी, वो नाअहल हो जाएंगे। उनके लिए 3 साल तक का वक्त भी रखा जाएगा कि 3 साल के अंदर अंदर वो अपना डायनामिक सर्वे या कोई नई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे भी सही तो उन्हें अहल नहीं किया जाएगा। तो जिन लोगों की ये आखिरी किस्तें हैं उनके बारे में भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो भी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन ये आपको बताते चलें कि जितने भी रेगुलर बेनिफिशरीज जो अहल होने के बाद 1 या 2 किस्तें वसूल कर चुके हैं या डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवा चुके हैं और डायनामिक सर्वे के बाद भी वो अहल हैं, तो उन्हें इंशाल्लाह 5 सितंबर से कफालत प्रोग्राम की नई किस्त नए फेज के तहत मिलना शुरू हो जाएगी। और ये सितंबर की किस्त होगी, जुलाई तक सितंबर तक की 6 माही किस्त, और ये 13,500 रुपए पर मुश्तमिल होगी। और इस किस्त के साथ आपके बच्चों के वज़ाइफ जारी नहीं किए जाएंगे। बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से आपको मजीद इंतजार करना होगा। याद रहे कि इससे पहले भी बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें रुक चुकी हैं, तो ये तमाम किस्तें जो हैं ये बच्चों के वज़ाइफ बंद नहीं हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से रोकी गई हैं और उम्मीद काफ़ी है कि ये बहुत जल्द सितंबर वाली किस्त के बाद जारी कर दी जाएंगी या फिर आपको जनवरी 2026 की किस्तों के साथ मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेमेंट्स आपकी जब्त नहीं होती, ये पेमेंट्स आपको हर हाल में मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एक अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि दुकानों वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब आपको रिटेलर शॉप से ये पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन रिटेलर शॉप्स की बजाय एक नया सिस्टम जो मुतारिफ करवाया जा रहा था, डिजिटल वैलेट सिस्टम, इजी पैसा, जैज़ कैश और मोबाइल अकाउंट्स वाला। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उस सिस्टम के तहत आपको पेमेंट्स मिलेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला, बल्कि आपको एक बार फिर से कैंप साइट की जानिब बढ़ना पड़ेगा। और ये जो जुलाई तक सितंबर वाली किस्तें हैं ये आपको कैंप साइट से देने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। अब ये नहीं पता कि किस वजह से आपको कैंप साइट्स पर दोबारा जाना पड़ेगा और एक बार फिर से आपको काफ़ी ज़्यादा जलालत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना। ये कैंप साइट से मिलने वाली आखिरी किस्तें भी हो सकती हैं। इसके बाद आपको वही वाला सिस्टम जो अभी तक जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं, डिजिटल वैलेट सिस्टम, उसके ज़रिए आपको पेमेंट्स दी जाएंगी। लेकिन अब भी 14 अगस्त से यूं ही पायलट फेज़ का आगाज़ हुआ डिजिटल वैलेट
वैलेट सिस्टम का, तो उसके बाद 6 अजला की लिस्ट जो है वो सामने आई है। 6 अजला में बाकायदा तौर पर यही सिस्टम राइज होने जा रहा है। हम इन तमाम अजला के नाम भी बता देते हैं कि कौन कौन से 6 अजला हैं जिनमें बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये नया डिजिटल वैलेट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। तो पायलट फेज में पहले नंबर पर जो जिला है वो कराची है, और इसके बाद जिला लाहौर, जिला क्वेटा, जिला गिलगित, जिला मुजफ्फराबाद और जिला पेशावर। तो इन अजला में बाकायदा तौर पर पायलट फेज का आगाज कर दिया गया है। तो इसमें मुस्तहिक खवातीन के बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। मकसद ये है कि खवातीन को उनकी इमदादी रकम बराह रास्त उनके ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल की जा सके, ताकि वो बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के रकम निकलवा सकें। तो इससे ये होगा कि एक तो घर बैठे आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी, फिर कटौती के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि कम नहीं होंगे, कटौती तो होगी ही नहीं जब डायरेक्टली तौर पर आपको पेमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि ये सहूलियात तो हुकूमत की जानिब से जारी की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग जो मुकम्मल तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल होते जा रहे हैं, वो तो इन सहूलियात से महरूम रह जाएंगे। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब सिर्फ 3 किस्म के लोग इस प्रोग्राम के तहत इस्तराकी सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे और रकम हासिल करते रहेंगे। इसमें भाई पहले नंबर पर आते हैं सिर्फ वही लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले भी कई सालों से अहल थे और अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया। डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से कम रहा है। तो और उसके बाद वो अपनी 1 या 2 किस्तें भी वसूल कर चुके हैं, मतलब डायनामिक सर्वे के बाद भी वो अपनी 1 या 2 किस्तें वसूल कर चुके हैं। तो वो तमाम लोग जो हैं अगले 3 साल के लिए पैसे लेते रहेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं ऐसे तमाम लोग जिन्होंने नई रजिस्ट्रेशन करवाई पिछले तकरीबन 1 या 1.5 साल के अंदर, और अभी तक वो सिर्फ 4 या 5 किस्तें अपनी वसूल कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट ये है कि उनको भी अब डायनामिक सर्वे की ज़रूरत नहीं है। उनका भी तकरीबन 2 से 2.5 साल तक ये पैसे आते रहेंगे, जब तक कि उनकी पहली वाली रजिस्ट्रेशन या अहलियत को 3 साल मुकम्मल नहीं होते। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो अभी तक जांच पड़ताल में अटके हुए हैं, पिछले कुछ माह से वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुसलसल जांच पड़ताल का सामना कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो अहल हैं या ना अहल हैं। तो ऐसे तमाम लोगों में से जितने भी लोग अहल होंगे वो 3 साल के लिए अहल होंगे, और जितने लोग नाअहल होंगे वो 3 साल के लिए नाअहल होंगे। तो 3 साल के लिए नाअहल होने का मकसद ये है कि 3 साल के बाद फिर से वो डायनामिक सर्वे करवाएंगे, और उसके बाद उस सर्वे में अगर वो अहल करार पाते हैं तो फिर उन्हें किस्तें मिलना शुरू हो सकती हैं। बाकी जो लोग जांच पड़ताल के बाद अहल होने जा रहे हैं वो भी 3 साल के लिए अपने पैसे लेते रहेंगे। इसके अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं, जिसमें कुछ वजूहात की बिना पर भी लोगों को नाअहल किया गया है, तो वो भी आपको बता देते हैं। बाकी भाई ऐसे तमाम लोग जो डायनामिक सर्वे जानबूझ के या गफलत की वजह से नहीं करवा रहे, तो उन लोगों को भी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। तो इसलिए हमेशा हम आपसे यही कहते हैं कि जब भी प्रोग्राम में आप अहल हो जाते हैं तो उसके बाद आप तमाम तर मालूमात पर भी गौर किया करें कि जो अहम तरीन अपडेट्स आती हैं या तब्दीलियां लाई जाती हैं प्रोग्राम में, उन पर भी आप नज़र रखा करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अपडेट जो आपसे मिस हो जाए और बाद में उसी अपडेट की वजह से ही आपको प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाए। बहरहाल अब ये नोट कर लीजिए कि हुकूमत की जानिब से 6 से 7 वजूहात की बिना पर लोगों को नाअहल किया गया है। पहले नंबर पर है कि ऐसे तमाम लोग जो फाइलर बने हैं, और दूसरे नंबर पर है कि ऐसे तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमत करते हैं या पेंशन वसूल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे तमाम लोग जिनके नाम पर गाड़ी या मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हुई है। इसके अलावा चौथे नंबर पर 1 से ज़्यादा मरतबा बैरून मुल्क का सफ़र करने वाले अफराद, और इसके साथ साथ 5वें नंबर पर 12.5 एकड़ से लेकर या इससे ज़्यादा की ज़मीन किसी ने खरीदी है तो उसे भी प्रोग्राम से निकाला गया है। इसके अलावा छठे नंबर पर बिजली का बिल जिन लोगों का 1000 यूनिट से अबव कर जाता है, ज़्यादा आता है, तो उन लोगों को भी प्रोग्राम से फौरी तौर पर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो है 7वें नंबर पर ऐसे तमाम हजरात जो मुख्तलिफ दीगर हुकूमती सब्सिडी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अहल हुए हैं, जैसा कि सूबाई हुकूमती प्रोग्राम में आप अहल हो जाते हैं, वहाँ से आपको इमदाद मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। इसके अलावा 8वें नंबर पर ऐसे तमाम लोग जो सालाना 1000 रुपए या इससे ज़्यादा का मोबाइल या टेलीफोन बिल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी इस प्रोग्राम से फौरी तौर पर निकाल दिया जाता है। उनके पैसे भी अगले 3 साल के लिए बंद हो जाते हैं। फिर 3 साल के बाद दोबारा से उनका सर्वे होता है, और उस सर्वे में अगर वो अहल करार पाते हैं तो फिर से उनके पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो अभी तक अहल हैं वो अपनी नई किस्त और नए फेज का इंतजार करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्तों में कफालत प्रोग्राम की नई किस्त आ रही है। बाकी काशी खातर वेब पोर्टल को बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया गया। मुख्तलिफ फेक पोर्टल्स चलाए जा रहे हैं या आपको बताए जाते हैं, उन पर आप अपना शनाख्ती कार्ड या अपनी सही मालूमात जो है वो इंटर ना करें। आप उनको बिल्कुल एक्सेस भी उन तक ना पहुँचाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई और नुकसान
हो जाए, क्योंकि इस तरह करने से आपके अकाउंट्स भी हैक किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से आपने खुद थोड़ा सा गौर करना है। जब भी काशी कतर वेब पोर्टल आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे नंबर पर आप बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर भी पहले स्टेप पर आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।